नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वैसे तो बिग बॉस ओटीटी को खत्म हुए तकरीबन 20 दिन के आसपास होने आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी बिग बॉस ओटीटी ही चल रहा है। एल्विश फैंस अभिषेक को गाली दे रहे हैं, वहीं मनीषा जो है वो शो के अंदर भी एकदम ठरकपंती दिखाती थी और आज तक पर एक इंटरव्यू वगैरह देखा, वहाँ पर भी बॉयफ्रेंड ये वो अभिषेक को वो भाई बोला करती थी। लेकिन अब उसके अभिया जो हैशटैग चल रहा है, जिसके आई थिंक जिसको इनकैश करने के लिए अभिषेक और जिया एक म्यूजिक वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं। तो मतलब शो के अंदर जो लोग थे वो शो के बाहर भी एक दूसरे के साथ ही हैं, या फिर गलबैयां या फिर बिग बॉस ओटीटी से जो इन लोगों को फेम और हाइप मिला है वो उसे इनकैश करने की पूरी जद्दोजहद में है। हालांकि जो कंटेस्टेंट हैं वो अगले 1 साल तक बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जो फेम या हाइप मिला है उसे इनकैश करेंगे। फैंस जो हैं वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए दिन भर ट्रेंड करेंगे, तो उन्हें कोई नहीं कहेगा कि भैया बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 खत्म हो चुका है, मूव ऑन कर जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन इस वीडियो के नीचे डेफिनेटली कुछ कमेंट्स आएंगे और लोग कहेंगे अरे भैया बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 खत्म हो चुका है, डीएसके मूव ऑन। मतलब मैं कुछ बोलूं तो आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आप दिन भर 24 घंटे ट्रेंड करते रहो एल्विश के नाम से या अभिषेक के नाम से। इनफैक्ट ऐसे भी लोग हैं, अगर मैं कुछ ट्वीट करता हूं तो नीचे भौंकने चले आते हैं, जबकि मैं तो किसी का टैग भी नहीं करता, किसी का नाम भी नहीं लेता, लेकिन फैंस जो है वो बीबी मोड में ही रहते हैं। एनीवे, इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आ जाते हैं कि अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, आपको तो पता ही है वो हार गया है, रनर अप बना, और एल्विश जो है वो वाइल्ड कार्ड बनकर आया और ट्रॉफी लेके चला गया। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात भी कर लेते हैं। क्या है कि जोश में ना इंसान होश गंवा देता है। तो जब एल्विश यादव जीता था तो यार बहुत ट्रेंड हुए कि भैया हिस्टोरिकल वाइल्ड कार्ड, फर्स्ट एवर वाइल्ड कार्ड जिसने आकर बिग बॉस जीता। जी नहीं, बिग बॉस नहीं, एल्विश ने जीता है बिग बॉस ओटीटी, जिसका कि ये दूसरा ही सीजन था। तो जोश में होश मत गवाइए, एल्विश जीत गया है, उसकी एल्विश को और उसके फैंस को तमाम शुभकामनाएं। लेकिन एक फेक नैरेटिव मत चलाइए कि भैया बिग बॉस के इतिहास का। जी नहीं, बिग बॉस अलग है और बिग बॉस ओटीटी अलग है, और ओटीटी का ये दूसरा ही सीजन है। और इस सीजन के रिव्यू के टाइम पर मेरा पूरा फोकस एक्चुअली में पूजा भट्ट के ऊपर था, और मैंने कहा भी था एक रिव्यू के दौरान कि ये जो घर है वो रिसाइकल्ड सामान से बना हुआ है, तो एक नया ट्रेंड या फिर कुछ नई चीज़ें वहाँ पर री इस्टेब्लिश की जाएंगी। मुझे ये नहीं आभास था कि भैया ये वाइल्ड कार्ड को जिताकर एक नया ही ट्रेंड शुरू कर देंगे। एनीवे, तो एल्विश जिसने कि बाहर भट्ट फैमिली को बहुत ज़्यादा रोस्ट वगैरह किया था, अब पूजा भट्ट बाहर आकर के एल्विश के वो पुराने रोस्ट देखेंगी तो क्या ही सोचेंगी। ये एल्विश जिसने कि सुशांत केस के बाद भट्ट फैमिली, बॉलीवुड माफिया के ऊपर खूब सारे रोस्टिंग वीडियोस डाले थे, लेकिन कैसे सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, वो एल्विश खुद पूजा के सिस्टम के नीचे चला गया। एनीवे, ये जो वीडियो है ये एल्विश के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान के ऊपर, जिसने कि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं जियो सिनेमा पर भी, और उसका तो खुद का यूट्यूब चैनल है ही सही। हालांकि मैं उसके यूट्यूब या ब्लॉग वगैरह नहीं देखता रहता, लेकिन वाया वाया करके कुछ ना कुछ खबरें आती रहती कि अभिषेक ने ऐसा बोला, पूजा भट्ट ने मैनिपुलेट करा, ये करा वो करा, वो एक गेम शो है। अभिषेक मल्हान ये भी कह रहा था कि वो टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान उसकी पूरी शर्ट जो थी वो खूना खच्चड़ हो गई थी, लेकिन मेकर्स ने नहीं दिखाया। ये सारी चीज़ें अपन को पता है, अपन ने शो में सब कुछ देखा है। अभिषेक चलो एक बात तो खुल करके बोल रहा है कि मेकर्स वहाँ पर तगड़ा गेम खेल रहे थे, इस बात को अभिषेक ने बोल दिया, बट कहीं ना कहीं अभिषेक के गुर्दे भी छिले हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हार गया है, और हार जो रहती है वो किसी को भी पसंद नहीं आती है, और हारने वाले के अंगूर खट्टे रहते हैं। अब इस चीज़ को कोई स्वीकार करे या स्वीकार ना करे, एल्विश यादव आया बाद में, लेकिन वो ट्रॉफी जीत करके चला गया। और यहाँ पर अभिषेक मल्हान के ऊपर एक शेर पूरी तरह से फिट हो जाता है। वो शेर एक्चुअली में आरसीबी के ऊपर भी फिट हो जाता है, और वो शेर मेरे ऊपर भी फिट हो जाता है। शेर कुछ यूं है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में ही रहा। आरसीबी 15 सालों से ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। कुछ छपरी छपरा टाइप के यूट्यूबर, इनफैक्ट कोई नागपुर का चाय वाला, वो चाय बना बना के इतना वायरल हो गया है, और हमें देखो साला 80,000 सब्सक्राइबर पर अटके पड़े हैं। वैसे ही अभिषेक मल्हान को देख लीजिए आप, वो आया डे 1 से था, पूरे शो को उसने अपने शोल्डर पर कैरी करा, लेकिन एल्विश बीच में आता है और ट्रॉफी लेकर के चला जाता है। अब अभिषेक मल्हान भले ही कितने छिले हुए गुर्दे दिखा दे, भले ही वो 17 तरह के रीज़न गिना दे कि उसने शो को अपने कंधों पर रन करा, अगर अभिषेक को हटा दो तो शो में बचता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने मान ली, बट अभिषेक मल्हान आप कुछ चीज़ें और भी मान लो कि आप क्यों हारे, कैसे हारे, ये मैच आप कहाँ पर हारे, इसके बारे में खुल करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है
कि अभिषेक मल्हान को मेकर्स जिताना ही नहीं चाहते थे। अभिषेक जब ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में आया था, उसकी रैंकिंग वगैरह सब उठा करके पूजा भट्ट को पकड़ा दी गई थी। वो सबसे पहला एग्जाम्पल था कि वोटिंग मैटर नहीं करती है। हालांकि अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि भैया अब एल्विश तो वोट की वजह से जीता है। मैं फिर भी कहूँगा वोटिंग मैटर नहीं करती है। अगर वोटिंग रियली मैटर करती तो एक आदमी से सिर्फ एक ही वोट कराया जाता है, एक आदमी से 100 वोट नहीं कराए जाते। एक आदमी से आप 100 वोट करवा रहे हैं, ये वोटिंग के लिए नहीं, अपनी ऐप का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। वैसे एल्विश का एक व्लॉग का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो कह रहा है कि भैया ये फेक न्यूज़ थी कि 70% वोट आए, ऐसे ऐसे ये वो। इसके बारे में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट जब करा था, जब एल्विश ने कहा था कि उससे 15 मिनट में 280 मिलियन वोट्स आए थे, तो काफ़ी फैंस जस्टिफाई कर रहे थे। बट आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिकली 15 मिनट के अंदर आपको 280 मिलियन वोट आ जाएंगे, सर्वर ही क्रैश कर जाएगा। और अकेले एल्विश के फैंस नहीं थे। हालांकि एल्विश ने एक ब्लॉग में बोल दिया कि भैया ये जो वोटिंग के ट्रेंड और ये सब आते हैं, ये सब फर्जी रहते हैं, ये फेक रहते हैं। और जब तक मेकर्स वोटिंग का डेटा नहीं दिखाते, मेरी नज़र में तो वोटिंग की अहमियत न थी, न है और न होगी, जब तक वो ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग नहीं दिखाते। जैसे कि हमारे जब देश में चुनाव होते हैं तो एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है, एंड इलेक्शन के बाद जो काउंटिंग होती है वो पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि इसको किस रीजन से कितने वोट आए, क्या परसेंटेज रहा, एंड सामने वाला जो उसका कॉम्पिटिटर है या फिर जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितने वोटों से आगे है, पीछे, ये पूरा डेटा हमको देखने को मिलता है। तो मैं तो जब तक अपनी आंखों से ये बिग बॉस की वोटिंग का डेटा ना देख लूं, तब तक भैया मेरी नज़र में तो वोटिंग की अहमियत ना थी, ना है, ना होगी। एक चीज़ और जो कि अभिषेक मल्हान के खिलाफ गई है, और उस चीज़ को अभिषेक मल्हान कभी नहीं बोलेगा। अभिषेक 17 तरह के एक्सक्यूज़ गिना देगा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अभिषेक खुद भी तो मेकर्स की स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने में लगा था। उसे बार बार ये हिंट मिली थी एल्विश से भी, और एक और आया था वो यूट्यूबर ठगेश, कि भैया जिया से दूर है ना। लेकिन अभिषेक मल्हान वो जो हैशटैग चल रहा था ना, अभिया अभिया, उसे लेकर के चल रहा था। और अगर अभिषेक को ये मेकर्स या इनकी प्लानिंग या जिया से इतनी तकलीफ होती ना, तो ये जो म्यूजिक वीडियो वो कर रहा है अभिया के साथ, जिया के साथ, वो नहीं करता। भैया दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे अभिषेक को जिया के साथ एक हैशटैग भी चलाना था, और कहीं ना कहीं वो मान करके चला था। उसके फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं, पूरी फैमिली यूट्यूब पर है ना। हम पूजा भट्ट के लिए तो बोल देते हैं कि भैया नेपो किड है, नेपोटिज्म का फ़ायदा मिल गया, लेकिन अभिषेक मल्हान को भी तो पूरे यूट्यूबर फैमिली का फ़ायदा मिल ही रहा था ना, वो उसके भाई की वजह से फेमस हुआ है। तो नेपोटिज्म का छोटा सा एंगल तो वहाँ पर भी है। बड़ा एंगल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो शो था, यहाँ पर अभिषेक की फैमिली की कम, यहाँ पर भट्ट हाउस की मालकिन यानी कि पूजा भट्ट की ज़्यादा चली है। एनीवे, तो यहाँ पर अभिषेक की हार का एक कारण और जो कि मुझे समझ में आ रहा है, अब ये जो कारण है ना, ये काफ़ी यूनिक वाला कारण है, और ये कारण है वो हैशटैग वाला। हैशटैग जब बनते हैं ना, तो इस हैशटैग में भाई एक बंदा कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाता है। कहने का मतलब वो रनर अप बनकर रह जाता है। बिग बॉस 12 में श्रीशांत थे और दीपिका थी, इन दोनों का हैशटैग बना श्री पिक का। हालांकि वो भाई बहन खेल रहे थे वहाँ पर, बट श्री पीछे रह गए और पीका आई और पिकाचू की तरह ट्रॉफी लेकर के भाग गई। फिर ये तेजरन की पीपड़ी बजी थी बिग बॉस 15 में, वहाँ पर तेजरन का ये रन तो है, ये 3 नंबर पर ही रह गया, और तेजा जो थी वो ट्रॉफी लेकर के चली गई। बिग बॉस 12, बिग बॉस 15 और अभी अपने मोस्ट रिसेंटली बिग बॉस 16 में देखा था शिवरित में शिव का कोई खासा फायदा नहीं हुआ है। फायदा तो हुआ था निम्रत का, जो कि न 3 में थी न 13 में, फिर भी भैया वो फिनाले वीक तक शिवरित के कंधे पर बैठ करके आ गई थी। तो ये जो हैशटैग होते हैं ना भाई साहब, एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन चुकी है कि एक बंदा जो पूरा सीजन मतलब पुल करके लाता है दूसरे पार्टनर को, वो बेचारा रनर बन के ही रह जाता है, या फिर उससे भी नीचे उस बेचारे को संतोष करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अभिया, यहाँ पर या मतलब जिया जो है भाई, वो तो किसी रेस में थी नहीं, लेकिन कैसे ये जिया अभिषेक के नाम के सहारे या उसके हैशटैग के सहारे आगे तक आई। बट इवेंचुअली कहिए, अल्टीमेटली कहिए, अभिषेक भी ट्रॉफी तो नहीं जीत पाया। तो ये जो हैशटैग बनते हैं ना, इस हैशटैग में वो इंसान जिसने शो में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कहीं ना कहीं यार वो पीछे रह जाता। चाहे वो श्रीशांत का केस देख लीजिए, चाहे वो करण कुंद्रा का केस देख लीजिए। हालांकि मेकर्स ने बहुत ओवर हाइप करा था करण नीति करके, और तेजा फिसड्डी थी, लेकिन कैसे करण पीछे रह गया था, तेजा को ट्रॉफी मिल गई थी। वैसे ही यहाँ पर अभिषेक, जो कि लग रहा था कि जीतेगा, लेकिन वो रनर अप बन करके रह गया। तो ये जो हैशटैग बनते हैं, ये मेकर्स बनवाते हैं, और इस हैशटैग से बाहर जो म्यूज़िक वीडियोस, जिन्हें कई लोग बड़ा प्रोजेक्ट बोल देते हैं, बड़ी बड़ी कसीदे गढ़ते हैं, भाई ऐसे हैशटैग तो हमने बहुत देखे हैं। वो शारा राक्वेश का हैशटैग था, फिर वो जग्गा और उसके मग्गा का हैशटैग था। अच्छा, एक हैशटैग और था, वो अभिनव और रुबीना, इनका भी एक अलग ही हैशटैग चलता था ना। अभिनव तो काफ़ी पहले ही रेस से बाहर जा चुका था, वो तो हस्बैंड वाइफ थे, और कैसे
वहाँ बिग बॉस के अंदर एक हैशटैग चलाया था, नौटंकी करी थी, डिवोर्स वगैरह ये सारी। तो ये अभिषेक मलान जो कि बाहर आकर के बातें कर रहा है कि भैया पूजा भट्ट ने मैंने ट्रॉफी छीन ली, मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा था वैसा। तो अभिषेक तुम भी वहाँ पर रियल नहीं थे, तुम भी वहाँ पर फेक लव पंती कर ही रहे थे। अगर वाकई में तुम्हारा ये प्यार सच्चा है तो मैं देखना चाहूँगा कितनी जल्दी तुम लोगों के हाथ पीले होते हैं, विच आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है नहीं। करण कुंद्रा और तेजस्वी भी जब तक कॉन्ट्रैक्ट में मेकर्स ने या फिर जो पब्लिक डिमांड जो होती ना, क्योंकि भैया म्यूजिक वीडियो मिल जाएंगे, फैंस को बेवकूफ़ भी बनाना पड़ता है, हैशटैग वो तेजरन शारा फॉरएवर के नाम से। तो आई थिंक 1-2 साल की वैलिडिटी होगी इसकी अभिया की भी, क्योंकि अभिषेक तो भैया यूट्यूब पर ही वापस लौट के जाएगा और जिया जो है उसे कुछ फिल्म मिल जाएंगी या वेब सीरीज़ या सीरियल। और वैसे भी ये टीवी एक्ट्रेस है, तो इतनी जल्दी कोई शादी वादी भौंपा रचाने वाली तो ये है नहीं। और जैसे कि अपडेट्स आ रही हैं कि बिग बॉस 17 की जो थीम होने वाली है वो कपल थीम होने वाली है। तो क्या पता भाई ये बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में पकाने के बाद ये अभिया आपको बिग बॉस 17 में भी गेस्ट अपीयरेंस में दिख जाए। अगर फुल फ्लेज्ड रोल नहीं हो तो क्या पता गेस्ट अपीयरेंस में तो आ ही जाइए अभिषेक मलान। एक और चीज़ अभिषेक मलान के अगेंस्ट गई है वो ये है कि उसका पूजा भट्ट के खिलाफ आवाज़ उठा देना। मेकर्स को वो लोग कतई पसंद नहीं थे जो पूजा भट्ट के सामने पूजा भट्ट से आंखों में आंखें डाल करके पूजा भट्ट को करारा जवाब देने की क्षमता रखें। अब अभिषेक की फैन फॉलोइंग एल्विश से कम है ये तो सब जानते हैं, लेकिन अभिषेक में ना एल्विश से ज़्यादा दम है। एल्विश के मैंने व्लॉग देखे हैं, बाहर वो बड़ा दहाड़ता फिरता, ये करता फिरता, वो करता फिरता, लेकिन शो के अंदर एल्विश बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गया था। एल्विश से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो पूजा भट्ट की बैंड बजा करके रखेगा, जैसी की बैंड एल्विश ने एक वीडियो में महेश भट्ट की बजाई थी, लेकिन शो के अंदर तो जी पूजा जी, जी पूजा जी, जी पूजा जी, जी पूजा जी। तो पूजा की गुड बुक्स में एल्विश आया और उसके बाद उसके फैंस तो बाहर थे ही सही। और अभिषेक हारा इसीलिए है क्योंकि वो पूजा भट्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने की दम रखता था, हिम्मत रखता था, ये चीज़ उसके अगेंस्ट गई। और अभिषेक जो था वो पूजा भट्ट को जब मौका मिलता था पूजा भट्ट को करारा जवाब देने का दम तो रखता था, बंदे के बम में था दम, जो कि एल्विश में बिल्कुल भी नहीं था। एल्विश तो बस जी पूजा जी, जी पूजा जी करते करते, मतलब पूजा की गुड बुक्स में आओ और आप आराम से आगे बढ़ जाओ, बाकी आपके फैंस संभाल लेंगे। तो अभिषेक जो है ना, इसके हारने के पीछे ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, ये अभिया हैशटैग भी एक कारण है, प्लस एक कारण और ये है जो कि ऑलरेडी मैंने कहा कि पूजा भट्ट के अगेंस्ट उसने आवाज़ कैसे उठा ली। और मेकर्स ने वहीं पर फैसला कर लिया था कि भैया कुछ भी हो जाए अभिषेक को नहीं जिताना है। और अभिषेक को हराने के लिए क्या करें, क्योंकि शो के अंदर तो जो कंटेस्टेंट थे उन सब की मिलाकर भी फैन फॉलोइंग अभिषेक के बराबर नहीं होती, तो क्या करें भाई साहब। अभिषेक अगर शेर है तो सवा शेर को ले आते हैं। किसको लाते हैं? एल्विश को ले आते हैं। बाहर कुछ डील वगैरह हुई होगी, एल्विश को बताएगा प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसा ऐसा करना, वैसा वैसा करना, और आप जीत जाओगे, बिकॉज आपकी फैन फॉलोइंग अभिषेक की फैन फॉलोइंग से बहुत ज़्यादा है, आपके फैंस भी बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, लॉयल है। और भैया सीधी सी बात है, इसका आप ताज़ा तरीन उदाहरण बाहर भी देख रहे हैं। वो लोग जो कि एल्विश को जानते तक नहीं थे, वो बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद दिन भर 20 वीडियो डालने लग गए हैं एल्विश के नाम से। क्यों? क्योंकि सक्सेस के 1000 बाप होते हैं भाई साहब, और फेलियर का कोई भी माई बाप नहीं होता। तो चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, लेकिन अपना वो फंडा नहीं है भैया, चढ़ता सूरज चढ़े अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते। हालांकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जब एल्विश आया था तो 2-3 दिन वो बहुत अच्छा था, मैंने अप्रिशिएट भी करा था, बट देन आई रियलाइज कि भैया ये सिस्टम का नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम 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 करते वो पूजा के सिस्टम के नीचे आ गया था। मैं उससे एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि भैया हरियाणा का छोरा है, दबंग छोरा है, और इसने सुशांत केस के बाद भट्ट फैमिली को काफ़ी एक्सपोज करा है, रोस्ट करा है, पूजा को आईना दिखाएगा, लेकिन नहीं, पूजा जी पूजा जी पूजा जी करके। अच्छा, पूजा भट्ट के ऊपर भी एक टिप्पणी करना चाहूँगा मैं। पूजा भट्ट ने शो के अंदर अभिषेक को विनर बनने से रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, जैसे कि फॉलोअर्स का घमंड है, ये है, वो है, आज का यूथ। जहाँ शो के अंदर पूजा भट्ट आज के यूथ को बार बार टारगेट करती थी कि यूथ ऐसा है, बिगड़ल है, हम बड़े हैं, 34 साल काम किया, ये किया, वो किया, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है यूथ में, बड़ों से जबान दराजी करते हैं, ये है, वो है। तो जहाँ पूजा भट्ट एक तरफ शो के अंदर एक अलग ही पीपड़ी बजा रही थी कि हम बड़े हैं, आज का यूथ घटिया है, वहीं आलिया भट्ट की एक फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी, आई थिंक डियर जिंदगी या ऐसी कोई फिल्म थी जिसका सोशल मीडिया पर क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होता रहता है, अक्सर वो यूट्यूब शॉर्ट में आ जाता है। यहाँ पर आलिया भट्ट एक फ़्लाइट के अंदर आती है, और जो उसकी फ़्लाइट रहती है ना आलिया भट्ट की, उस सीट पर कोई एजेड इंसान बैठा रहता है। वो कहता है कि बेटा, इधर मेरा बेटा बैठा हुआ है, तो आप वहाँ मेरी सीट पर जा कर के बैठ जाएंगे। आलिया जाती चुपचाप, और जिस इंसान की वो सीट थी बीच में।
आजू बाजू 2 मुस्टंडे टाइप के इंसान और बैठे हुए थे। तो आलिया आती है, प्यार से बोलती है कि सॉरी सर, मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती बिकॉज़ उधर आस-पास दोनों मेल्स हैं, तो मैं मेरी सीट पर बैठना चाहूँगी। तो वो जो एजेड इंसान रहता है वो आलिया को सुनाना शुरू कर देता है कि गज़ब है आज का यूथ यार, बड़ों के प्रति सम्मान ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बताओ वहाँ नहीं जाके बैठ सकती, मैं मेरे बेटे के साथ बैठा हूँ। तो आलिया काफ़ी अच्छा जवाब देती है, काफ़ी अच्छा डायलॉग, काफ़ी अच्छा लंबा मोनोलॉग था वहाँ पर आलिया का। जब आलिया भट्ट कहती है कि सॉरी टू से सर, लेकिन ये जो आज की यूथ है ना, इसने एडवांस में टिकट बुक करवा लिया था सो दैट ये जो लास्ट मिनट पर सीट इधर-उधर करने का लफड़ा होता है ये ना करना पड़े। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी सीट पर बैठने के लिए आई। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप मेरी सीट पर बैठे हुए हैं तो मैं अपनी सीट आपको क्यों दूं? अगर आपको इतना समझदारी है, इतने बड़े हैं, तो आपको पहले से एडवांस में चीजें प्लान करनी चाहिए थी। कहने का मतलब है कि जहां आलिया भट्ट अपनी फिल्म के थ्रू ये मैसेज दे रही थी कि हमेशा बड़े सही नहीं होते हैं, कई बार छोटे भी सही होते हैं, और आज के यूथ को हर बात के ऊपर टारगेट करना, हर बार ये बोलना कि आज का यूथ बिगड़ा है, ये बोलना बंद कीजिए। तो जहां फिल्म में आलिया भट्ट कुछ अलग मैसेज दे रही थी, वहीं रियलिटी शो के अंदर, सो कॉल्ड रियलिटी शो के अंदर पूजा भट्ट एक अलग ही मैसेज दे रही थी। तो हम दोनों में से कौन सी बहन की बात का समर्थन करें? तो एक तरफ आलिया भट्ट का स्टेटमेंट, दूसरी तरफ पूजा भट्ट का स्टेटमेंट। दोनों बहनें हैं, दोनों भट्ट की बेटियां, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट से जो मैसेज आता है वो कितना अलग है। ये मैसेजेस सुन करके आप सोचेंगे साला कोनो फिरकी तो नहीं ले रहा है। एनीवे, तो इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। बस कुछ पॉइंट्स आपके सामने मुझे रखने थे कि अभिषेक कहां पर हारा। अभिषेक वहीं हार गया जब उसने पूजा भट्ट से आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने की जो हिम्मत दिखाई थी वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट चली गई। और ये जो अभिया अभिया का जो हैशटैग था, भाई साहब, ये हैशटैग जो रहते हैं वो एक ही पार्टनर का फायदा कराते हैं, दूसरा पार्टनर जो रहता है वो पीछे रह जाता है। श्रीसंत, करण कुंद्रा, इधर आपने देख लिया अभिषेक अभिया। और प्लीज़, अभी तो खैर मेरे जहन में कुछ और हैशटैग आ नहीं रहे हैं जहाँ पर एक पार्टनर आगे गया हो, दूसरे का नुकसान हो गया हो। तो प्लीज़, अगर आपके जहन में कुछ नाम आ रहे हो ऐसे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।